हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी सूत्र में। जहां हमारा रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, जिसमें हम कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पूरे रीजनिंग को कवर करने वाले हैं। और अभी हमारा टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स चल रहा है, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स ट्रायंगल के कर चुके हैं। बहुत ही डिटेल्ड वे में बेसिक से एडवांस तक हमने टॉपिक्स को कवर किया है। और आज हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे कि काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स कैसे करना है हमको किसी भी गिवन फिगर में। उसके पहले चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस हमारे पिछले लेक्चर में बच गए थे, तो उससे हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस ट्रायंगल की काउंटिंग करना है, तो पहले हम ये स्क्वायर में देख लेंगे कितने ट्रायंगल हैं। 1 2 3 4, तो इसके हो गए आपको 8। और ये स्टार फॉर्मेशंस में हमने पिछली क्लास में ही पढ़ चुका है कितने ट्रायंगल होते हैं, 16। टोटल कितने हो गए, 24। अब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद कोई नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, यहाँ से टर्न हो रहा है, तो कोई भी नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है, सिर्फ 24 ट्रायंगल्स इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। एक तो पिछली क्लास में थोड़ा छूट गया था। अब इसको देखते हैं, ए बी सी। पहले ये ट्रायंगल में 1 2 3, तो इसके 6 ट्रायंगल ये हो गए। फिर उसके बाद हम आगे काउंट करेंगे, 1 2 3, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल 4। ठीक है, फिर ये वाला ट्रायंगल 5। टोटल 5 ट्रायंगल ये हो गए, प्लस अब इसके बाद ये हो गया, एक ये, दो ये, 3 ये वाला ट्रायंगल, 4। ठीक है, नाउ वैसे ही 5, और ये 6, और बड़ा वाला ट्रायंगल आपका सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो गया 7। टोटल ये हो गया। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, ये 11 और ये 18। तो 18 ट्रायंगल इसका आंसर है। बहुत शानदार तरीके से अपन ने इसको समझा है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिटेल्ड में आप इसको समझिएगा। कुछ भी अगर दिक्कत आता है तो थोड़ा सा बैक करके रिपीट होके फिर एक बार ध्यान से देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारा ट्रायंगल्स का काउंटिंग के लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें क्वाड्रिलेटरल पकड़ेंगे, जैसा कि हम करते हुए आए हैं। क्वाड्रिलेटरल को हम पकड़ लिए हैं, उसके दोनों डायगोनल्स क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4। तो 8 ट्रायंगल्स तो हमारे इसमें बन गए। अब ए बी सी और ये डी, ये इसमें हम देखेंगे तो कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे। एक ये बन रहा है ए ई बी, दूसरा बन रहा है ई सी बी, और एक बन रहा है ए सी ई। तो 3 ट्रायंगल्स ये होगा, तो टोटल हमारे 11 ट्रायंगल्स इस क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमको अप्रोच करना है। अप्रोच हमारा वही रहेगा, सबसे पहले हमको क्या पकड़ना है कि हम स्क्वायर को पकड़ लें। एक स्क्वायर ये, 1 2 3 4, इसके 8 ट्रायंगल्स, वैसे ही इसका, इसके 8 ट्रायंगल्स। ठीक है, फिर ये ट्रायंगल हमको 3 दिख रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया। तो इसमें 3, इसके 3, और इसके 3। टोटल कितने हो गए, 8 और 8 16, तीनों 3 9। अब हम देखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल्स कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं इस फिगर को कंबाइन करने के बाद। एक आपका एक आपका ये वाला ट्रायंगल आएगा, राइट। एक आपका ये वाला ट्रायंगल आएगा, फिर एक आपका ये वाला ट्रायंगल आएगा, और एक आपका ये वाला ट्रायंगल। तो 4 ट्रायंगल्स और आ जाएंगे, 20 और ये 29 ट्रायंगल्स इस फिगर में फॉर्म हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल, इस फिगर को हमको 20 से पहले बांट देते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर साइड जैसा दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, वैसा ही राइट हैंड साइड में। तो एक साइड काउंट करके हम उसको डबल करेंगे, फिर कंबाइन करके देखेंगे कि कोई नया ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं छोटे ट्रायंगल, 1 2 और 3। 3 ट्रायंगल ये हो गए। फिर एक बेस हम यहाँ राइट और लेफ्ट साइड में पकड़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ये बन रहा है आपका, राइट। 4 ट्रायंगल ये हो गए।
और अब आपका यही बेस से हम देखेंगे तो पांचवा ट्रायंगल ये हो गया आपका, पांचवा ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, अब इसी बेस से देखेंगे हम छठवां ट्रायंगल ये हो गया आपका। ठीक है, फिर इसी बेस से हम देखेंगे सातवां ट्रायंगल ये हो गया आपका। अब हम बेस, इस बेस से ट्रायंगल हमारे खत्म। अब हम अगले बेस में आएंगे, सात हो गए, ये आठवां ट्रायंगल आपका इस बेस से, ये वाला, ये आठवां ट्रायंगल। ठीक है, तो आठ ट्रायंगल इस साइड हो गए, वैसा ही सेम एट ट्रायंगल इस साइड हो जाएंगे। अब दोनों को कंबाइन करने पे हम देखेंगे, कंबाइन करने में ये वाला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट से बन रहा है एक ही तो प्लस वन, 17 ट्रायंगल। बताइए, बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से इसको देखिएगा, फिगर को प्रैक्टिस करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें हम सबसे पहले काउंटिंग करनी है हमको ट्राइंगल्स की। तो सबसे पहले हम स्क्वायर की कर लेंगे, तो एक दो तीन चार, तो इसमें हो गए 8 ट्राइंगल, इसमें हो गए 8 ट्राइंगल और इसमें हो गए 8 ट्राइंगल। तो 24 ट्राइंगल्स तो हमारे ये आ गए। प्लस अब हम ऊपर वाले पोर्शन में देखते हैं, एक दो, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से देखिए, एक ट्राइंगल ये, तीन, और एक ट्राइंगल ये, चार, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। 5 ट्राइंगल इस फिगर में आ रहा है आपके, और 5 इधर ऊपर, 5 इधर, तो 5 इसमें नीचे, तो 5 ये प्लस कर दिया। राइट, समझ में आ गया। अब अपन ये तीनों फिगर को, ये स्क्वायर को, ठीक है, ये वाला स्क्वायर को, ठीक है, और ये वाले रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल को, और ये वाले ट्राइंगल, उसको कंबाइन करेंगे तो देखिए कौन कौन सा फिगर निकल के आ रहा है। ठीक है, देखेंगे। एक आपका ये फिगर आ रहा है, करेक्ट। एक आपका ये फिगर आ गया, करेक्ट, सही है। एक ये फिगर आ गया, दो। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो तीसरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तीन और आ गए, कितना हो गया? 24 और 5 10, 10 34, 34 तीन 37। तो 37 ट्रायंगल हमारे, 37 ट्रायंगल। किसी को डाउट? अच्छा क्वेश्चन, नाइस। तो ऐसे एडवांस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर रहे हैं इस कोर्स में, और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, बेसिक्स से लेकर एडवांस क्वेश्चंस भी आपको कराए जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करेंगे, अप्रोच हमारा यही रहेगा कि ये फिगर सिमेट्रिक दिख रहा है, इसको यहाँ से काट लेंगे, नीचे वाला काउंट कर लेंगे तो ऊपर वाले में डबल कर देंगे। राइट, करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं अपन। इसमें हम देख लेंगे, ये इसमें 8, इसमें 8, और ये 2 पॉइंट के 2 2, तो हो गए हमारे 18 ट्राइंगल्स। इसमें किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे अपन। ठीक है, फिर हम अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, ए बी सी। ए बी सी में ये डी पॉइंट, तो ए डी जो है वो ए डी जो है वो बी सी को हमारा काट रहा है। राइट, तो कितने भाग में काट रहा है? एक और दो, तो ट्रायंगल कितने बनेंगे? तीन। ठीक है, इसको डबल कर देंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट से आपका क्या कर रहा है, यहाँ से इसको सेपरेट कर रहा है। तो हो गया, ये 6 ट्रायंगल्स हो गए इधर। ठीक है, फिर हो गया आपका 6 के बाद एक ये हो गया आपका एक्स्ट्रा, एक ये हो गया, तो दो और हो गए आपके। करेक्ट, दो और हो गए, सही है ना। फिर हम ये पॉइंट को देखेंगे, अब कौन सा पॉइंट है, अब हमने स्क्वायर और ट्रायंगल को जोड़ना है। अब ये पॉइंट को देखिए, एक ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, एक ये पॉइंट को देखिए, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, दो और जोड़ दिए। अब देखिए, अब इस पॉइंट पे एक ट्रायंगल और बन रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो +2 और। ठीक है, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए आपके? 18 + 2 20,
और 20 6 26 और 4 30, तो 30 ट्राइंगल्स नीचे और ऊपर भी वही सेम 30 ट्राइंगल्स, तो टोटल हमारा हो गया इसमें 60 ट्राइंगल्स। करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत डिटेल में आराम से देखिए, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में एक ट्रिक होता है, ये लास्ट पैटर्न है हमारे ट्राइंगल्स का, इसके बाद हम स्क्वायर चालू करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिए। कभी भी हमको ऐसे बिगर ट्राइंगल्स में, है ना, इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे हमको ऐसा, ठीक है, जिस तरीके का पैटर्न आप देख रहे हैं, तो इसके लिए दो टाइप के फॉर्मूलेज हैं। अगर आपको बेस ट्राइंगल में क्या है, अगर आपको बेस ट्राइंगल में इस तरीके से जो सीधे ट्राइंगल्स हैं, राइट, वो अगर ऑड है, राइट, ऑड है अगर, तो n इक्वल्स टू ऑड है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला क्या होगा आपका, 1/8 n, n प्लस टू, 2n प्लस वन माइनस वन, ठीक है, राइट। तो चलिए इसमें पुट करते हैं अपन। अगर इसको हम पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे इसमें, 3 5 2 3 6 7 माइनस वन, ठीक है। तो ऐसा आपका ये आंसर आएगा इसमें सॉल्व करने के बाद, तो इसको कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसमें हम सेकंड n इज इक्वल्स टू कितना होता है, अगर आपका n अगर इवन है, आप ओके, n अगर इवन है तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा बेस ट्राइंगल के लिए, n, n प्लस टू और 2n प्लस वन। तो इसमें आप पुट कर दीजिए n की वैल्यू 4, ये हो गया 6 8 और ये हो गया 9, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 27 ट्राइंगल्स, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 35, 35 3 जा 9, 35 1, 15 माइनस वन बटे 8, 114 बटे 8, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया था ना ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप करेंगे। शायद इसमें कुछ मिस्टेक आ रहा है, वो आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन पार्ट। अपन को अब जल्दी से स्क्वायर चालू करना है, तो अपन उस पर फोकस करेंगे। चलिए ठीक है, तो सभी को क्लियर है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्राइंगल के किए हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट है अगर, है ना, कुछ भी क्वेश्चंस में डाउट आता है या कुछ होता है, तो इसको करेंगे। यहाँ 105 आएगा ये, और ये आ जाएगा 104, राइट, करेक्ट है ना, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। अब तो ट्राइंगल का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और बहुत डिटेल्ड में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। देखिए 64 से ऊपर क्वेश्चंस हमने ट्राइंगल में लिए हैं। इतना डिटेल्ड में आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगा, तो बहुत मेहनत लगती है। तो जरूर आप कमेंट करिए कोई क्वेश्चन है, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। अब आगे बढ़ते हैं हम आज स्क्वायर में अपने, कि कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमको काउंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है हमारा, इफ रो एंड कॉलम इज सेम, अगर रो और कॉलम सेम है, करेक्ट, ठीक है, तब क्या करना है, जैसे एक दो और एक और दो, दो रो और दो कॉलम है, तो हमको क्या करना है, सीधे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज टू 5, तो 5 स्क्वायर इसमें काउंट हो रहा है। तो हमको सीधे सीधे क्या करना है, ये इसका स्क्वायर कर देना है और इस वैल्यू का स्क्वायर कर देना है, और दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, सीधा आपका नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकल आएंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं दूसरे के लिए। अगर रोज एंड कॉलम सेम है, जैसे 1 और 2 इधर भी और 1 और 2 इधर, तो नंबर ऑफ आपके रोज एंड कॉलम सेम है, तो आपको क्या करना है, सीधे स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो वैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, 1 2 3 4, 3 4, तो इसमें क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, ये 20 और ये 30, तो 30 स्क्वायर इसमें आपका आंसर आ रहा है, करेक्ट, 30 स्क्वायर इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, ये इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5, 2 3 4 5,
तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अभी ये चीज अपन ऊपर निकालिए, कितना आ रहा है 30, और 5 का स्क्वायर आएगा 25, तो इसको प्लस किया तो 55 ट्राइंगल्स। करेक्ट, 55 ट्राइंगल्स आ रहा है आपका। चलिए अब हम चलते हैं टाइप टू। रो एंड कॉलम जो है हमारे डिफरेंट हैं, तब हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इधर कॉल रो में जो हमारे कॉलम में जो आ रहा है 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से अगर डिफरेंट हैं तब हमको कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको डिक्रीज करते जाइए 1 1। जैसे 7 × 5 कर लिया आपने, 7 × 5, ठीक है। फिर इसको एक से डिक्रीज करते जाइए, 6 × 4, ठीक है। ये हो जाएगा 5 × 3, ये हो जाएगा 4 × 2, ये हो जाएगा 3 × 1। बस अब इसके बाद और डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35, 6 4 24, 5 3 15, और ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, और बहुत शानदार तरीके से आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हैं बहुत जल्दी निकल के आ जाएंगे। तो चलिए इसको प्लस कर लेंगे अपन। तो ये आ जाएगा आपका 5 5 10, और ये 18 18 22, और ये 25, और ये हो गया 3 2 4 7, और ये 8, 85 85 स्क्वायर आपके इसमें आ गए। बहुत अच्छा है ना। तो सेम ये ट्रिक याद रखिए कि रोज और कॉलम जो हैं वो अगर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ स्क्वायर हमको इस तरीके से निकालना है। चलिए इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या करेंगे हम, 8 × 5, 7 × 4, 6 × 3, 5 × 2, और 4 × 1 कितने जाएगा, 8 40, 7 4 28, और ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 8 8 16, 4 20, 2 हो गया कैरी, 6, 2 8, ये 10। तो 100 स्क्वायर आपके आ रहे हैं आंसर। इसको आप कर लीजिएगा, ये होमवर्क है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप कैलकुलेट करिए, थोड़ा पॉज करके मैं इसको आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या है, अंदर के स्क्वायर को देखना बंद कर दीजिए, ठीक है, बंद कर दीजिए। इस वाले को देखिए, ठीक है, इस स्क्वायर, इसको सिंपल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अपन ने कैलकुलेट किया, 30 स्क्वायर आता है इसमें। अब अंदर वाले को देख लेते हैं अपन। इसमें क्या आएगा, 1 2 और 2। तो ये दो वाले केस में कितना आता है, 5 स्क्वायर। 5 ऐसे कितने हैं, 4। तो ये हो गए आपके 20 स्क्वायर। तो अभी 30 स्क्वायर हो गया, 20 स्क्वायर हो गया, और ये बाहर वाले 4, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। तो 4 स्क्वायर और, तो टोटल आपका हो गया 30 + 20 + 4। ठीक है, तो ये हो गया 54 स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इस तरीके से आप पार्ट्स में कैलकुलेट करना है। तो ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, सेम ऊपर जैसे हम कैलकुलेट किए हैं इसको वैसे भी करना है अपन। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये आपको देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के देखिए आप। ठीक है, कैसे देखेंगे, सेपरेट देखिए। सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो एक ये स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे सेपरेट में कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्क्वायर इसमें आ रहे हैं अपने पास। ठीक है, 6 स्क्वायर आ रहे हैं। तो अगर 6 स्क्वायर अलग अलग होते तो इस स्क्वायर में कितने आता है, 1 2 और 2, तो इसका कितना आता है, 5 स्क्वायर आता है। ठीक है ना, करेक्ट बोल रहा हूँ ना, 5 स्क्वायर इसमें होते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए हमेशा ये वाला पार्ट जो है रिपीट हो रहा है, ये वाला इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये वाला इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना, इस बार इसमें रिपीट हो रहा है कि ये
एक ये रिपीट हो रहा है, राइट, एक ये रिपीट हो रहा है, करेक्ट। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार ये स्क्वायर्स रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे 5 कितने स्क्वायर हैं हमारे? 6, तो ये 30। और कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो 25। तो हमारे पास कितने स्क्वायर हो गए? ये 25 स्क्वायर हो गए। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया ना? ये रिपीट हो रहा था, जो ग्रीन मार्क्ड है ना वो रिपीट हो रहा है, 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसलिए हमने एक एक बार उसको माइनस कर दिया। चलिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिटेल्ड में देखेंगे अभी अपन। ठीक है, इसमें स्क्वायर काउंट करना है। तो अप्रोच हमारा वही रहेगा कि हमको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में अपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो सिंपल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये जो हमारा स्क्वायर है, ये जो फुल फिगर बन रहा है, ठीक है, फुल फिगर में हम फॉर्मूला लगा के अपना काउंट कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे फॉर्मूला लगा के ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 1 2 3, 2 3 4, 4 × 3, 3 × 2, और 2 × 1, 4 3 12, 6 और 1, 12 6 18, और ये 19 ट्राइंगल तो ये हो गए। ठीक है, आ गए 19 ट्राइंगल, आ गए, करेक्ट है? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? चलिए, अब हम कहते हैं 20वां ये, 21वां, 22वां। ठीक है, 23वां ये हो गया। ठीक है, करेक्ट है ना? ओके, तो 23 ट्राइंगल हमारे, 23 स्क्वायर ये हो गए। तो टोटल यहाँ पे ऊपर हम मिला के 23 काउंटिंग हो गई। अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया आपका 30, 30, ये वाला हो गया आपका 31, 31। ठीक है, ये वाला हो गया 32, राइट, सही है ना? हो गया ना? और ये वाला हो गया आपका, एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल ही बच रहा है ना, ये वाला, है ना? एक आपका हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया 33 स्क्वायर्स, राइट। और कोई बच रहा है हमारा? एक ही ये वाला बच रहा है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, करेक्ट है, ये वाला हो गया ना? और एक ये वाला बच रहा है, 33 हो गया, ये 34। ठीक है, तो कितने हमारे स्क्वायर हो गए? 34 स्क्वायर, करेक्ट। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से डिटेल्ड वे में हम देखेंगे तो हमको चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे और स्क्वायर्स को हम काउंट कर पाएंगे। चलिए, ये हमारा 11th क्वेश्चन है। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसको काउंट करिए, अच्छे से आप काउंट कर पाएंगे। तो इसमें सीधे 1 2 और 2, तो ये बाहर वाले के लिए 5 स्क्वायर, 1 2, तो इसके लिए भी 5 स्क्वायर, टोटल 10 स्क्वायर हो गए। वैसे ही इसमें 1 2 1 2 1 2, 5 बाहर वाले के लिए, इसके लिए 5 और इसके लिए 5, टोटल 15 स्क्वायर। तो चलिए, आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिए। स्क्वायर टॉपिक हमने पढ़ लिया है और कुछ होमवर्क्स भी दिए हैं, और काउंटिंग ऑफ फिगर्स को बहुत डिटेल्ड में हम पढ़ रहे हैं, और बहुत ही शानदार टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं आज। और जितना भी हमने किया है आप इसको प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, और प्रैक्टिस खूब करते रहिए, अपनी कोई भी बुक्स है उसको सॉल्व करिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।